जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस समय शारदीय नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं। इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के साथ नवरात्रि व्रत की शुरुआत होती है, जो कि हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत के पारण के साथ समापन हो जाता है। दोस्तों, नवरात्र व्रत के पारण का विशेष महत्व है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें व्रत का पारण अष्टमी को करना चाहिए या फिर नवमी को या फिर दशमी को। उन्हें इस बात की सही जानकारी नहीं होती, जिसके कारण उन्हें नवरात्र व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि नवरात्र व्रत का पारण किस दिन करना शास्त्र सम्मत होता है और व्रत पारण करने का समय क्या है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि हमें नवरात्र व्रत का पारण कब करना चाहिए, अष्टमी को, नवमी को या फिर दशमी को। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि नवरात्र व्रत का पारण आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं। कई लोग अष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं, तो वहीं कई लोग नवमी तिथि में हवन और कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, अष्टमी को भी नवरात्र व्रत का पारण किया जा सकता है और नवमी को भी नवरात्र व्रत का पारण किया जा सकता है। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसमें कोई भी शंका नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कभी भी नवरात्र के 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी दशमी तिथि को व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। यानी ना ही दशमी को व्रत करें और ना ही नवरात्र व्रत का पारण करें। ध्यान रहे, हमारे शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति नवमी का व्रत करके दशमी के दिन व्रत का पारण करता है तो उसका समस्त फल नष्ट हो जाता है। उसकी 9 दिन की पूजा, व्रत, उपवास, हवन, पाठ सभी फल पूर्णतः खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ना ही दशमी के दिन व्रत रखें और ना ही व्रत का पारण करें। आपको बता दें कि नवरात्र के 9 व्रत की ही महिमा होती है। इसलिए नवमी तिथि को ही नवरात्र व्रत से संबंधित सभी कार्य, हवन, कन्या पूजन और व्रत का पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति नवमी के दिन पारण करता है वह सुख, समृद्धि और वृद्धि को देने वाला होता है। लेकिन दशमी के दिन किया गया पारण संकट एवं कष्टकारी हो जाता है। इसलिए पारण हमेशा नवमी तिथि में ही करना चाहिए। नवमी तिथि में किया गया पारण सर्वोत्तम होता है। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि नवमी तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 की रात को 8:07 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर 2021 की शाम को 6:52 पर होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवमी तिथि में व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। इस हिसाब से आप नवरात्र व्रत का पारण 14 अक्टूबर 2021 की शाम को 6:52 से पहले ही कर लें। लेकिन जो लोग अष्टमी के दिन व्रत का पारण करते हैं तो वह लोग अष्टमी तिथि को हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं उन्हें 14 अक्टूबर 2021 की शाम को 6:52 से पहले नवरात्र व्रत का पारण कर लेना चाहिए। लेकिन वहीं जो लोग उतरती और चढ़ती नवरात्र व्रत का पारण करते हैं यानी पहला और आखिरी यानी अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं तो वह 14 अक्टूबर को सुबह कन्या और हवन पूजन के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी कुल परंपरा के हिसाब से दशमी तिथि को ही नवरात्र व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें नवरात्र व्रत का पारण
15 अक्टूबर 2021 की सुबह सूर्योदय के बाद करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए नवरात्र व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 6:23 के बाद रहेगा। और एक बात बताना चाहूँगी कि जो लोग अष्टमी नवमी तिथि में नवरात्र व्रत का पारण करेंगे तो वह विसर्जन दशमी तिथि में ही करेंगे। आप अपना कलश, अखंड ज्योति, जवारे, नारियल या जो लोग दुर्गा माता की मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो वह लोग विसर्जन दशमी तिथि में ही करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि नवरात्र व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि आपको नवरात्र व्रत का पारण देवी भगवती पर चढ़े हुए प्रसाद को खाकर ही करना चाहिए। आप माता पर चढ़ा हुआ फल, दूध या दूध से बनी हुई मिठाई, हलवा, पूरी, चना, खीर या कुछ भी जो भी आपने माता को भोग लगाया है उसे ही खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं और फिर इसके बाद आप कुछ भी खा और पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।